अर्जुन बचपन से ही एक जिज्ञासु मन का व्यक्ति था। उसका मन हमेशा इस संसार के पार कुछ गहरे अर्थ की तलाश में भटकता रहता। उसने वेदों, उपनिषदों और भगवद गीता को पढ़ा, लेकिन जीवन के रहस्यों को समझने की उसकी प्यास कभी बुझी नहीं। एक दिन किसी मित्र ने उसे ओशो की एक पुस्तक दी, संभोग से समाधि की ओर। अर्जुन ने उत्सुकता से उसे पढ़ना शुरू किया, और तभी उसे यह वाक्य मिला: Create meditation out of sex. Make sex an object of meditation. Treat it as a temple and you will transcend it and be transformed. वह चौंक गया। समाज ने हमेशा सिखाया था कि काम वासना वासना है, त्याज्य है, लेकिन यहाँ ओशो कह रहे थे कि यह ध्यान का एक माध्यम हो सकता है। उसने सोचा, क्या यह सच में संभव है? अर्जुन ओशो के आश्रम पुणे पहुंचा। वहां की ऊर्जा बिल्कुल अलग थी। किसी ने किसी को जज नहीं किया, किसी ने किसी पर बंदिशें नहीं लगाईं। सब कुछ सहज था, मानो एक नृत्य की तरह। आश्रम में रहने के कुछ दिनों बाद वह ओशो के सत्संग में बैठा। ओशो ने कहा, यदि तुमने कभी पूरी सजगता से, पूरी जागरूकता से, बिना वासना के, बिना आसक्ति के प्रेम किया है, तो तुमने ध्यान का पहला चरण पा लिया है। प्रेम में जब तुम पूरी तरह से समर्पित होते हो, जब तुम्हारे भीतर कोई विचार नहीं रहता, तब वही क्षण समाधि बन जाता है। अर्जुन अब समझने लगा था, प्रेम को सिर्फ शरीर तक सीमित करना अज्ञानता है। जब प्रेम एक गहरी चेतना में बदल जाता है, तब वह केवल शारीरिक नहीं रहता, बल्कि एक दिव्य अनुभव बन जाता है। धीरे धीरे अर्जुन ने सेक्स को सिर्फ एक कृत्य नहीं, बल्कि ध्यान की विधि के रूप में अपनाना शुरू किया। उसने हर पल को पूर्ण जागरूकता से जीना सीखा। वासना धीरे धीरे तिरोहित होने लगी और एक नई अनुभूति ने जन्म लिया, एक शांत निर्विकार प्रेम जो किसी भी बंधन से परे था। कुछ वर्षों बाद अर्जुन को अनुभव हुआ कि उसकी देह की इच्छाएं जैसे स्वतः विलीन हो गई थीं। अब उसमें कोई दमन नहीं था, कोई जबरदस्ती नहीं थी। अब प्रेम उसके लिए एक आनंद था, न कि कोई लालसा। वह समझ चुका था कि संभोग से भागने की जरूरत नहीं, बल्कि उसे जागरूकता में रूपांतरित करने की जरूरत है। अब वह एक नए जीवन के द्वार पर खड़ा था, जहाँ प्रेम तो था पर आसक्ति नहीं, जहाँ शरीर था पर उसकी पकड़ नहीं, जहाँ जीवन था पर कोई बंधन नहीं। और वहीं कहीं गहरे में अर्जुन को महसूस हुआ, वह समाधि के द्वार पर पहुंच चुका था।